आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि फसल की खरीद के लिए पुरानी व्यवस्थाएं भी जारी रहेंगी और नए कानूनों से किसानों को और आज़ादी मिलेगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि विपक्ष के लोग कृषि कानूनों पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1276 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1655 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना महामारी एक वैश्विक चुनौती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर ही इसका समाधान ढूंढना होगा। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि फसल की खरीद के लिए पुरानी व्यवस्थाएं भी जारी रहेंगी और नए कानूनों से किसानों को और आज़ादी मिलेगी। आज करनाल में प्रगतिशील किसान सम्मेलन में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए 3 कृषि योजनाएं बनाई गई हैं, जिससे किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों पर किसानों की भ्रांतियां काफी हद तक दूर हो चुकी हैं और मंडियों में धान और खरीफ की फसल की खरीद हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में लेने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलकर किसानों को गुमराह कर रही है और आड़तियों को बहकाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर केवल राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि विपक्ष के लोग कृषि कानूनों पर भोले भाले किसानों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के किसान जागरूक हैं और वो किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार ने किसानों के हित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं और किसानों की आय दोगुने करने के लिए गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल किसानों के हित में कई क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं, अपितु अब तक की रिकॉर्ड मुआवजा राशि भी किसानों को दी गई है। उप मुख्यमंत्री ने आज सिरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्ष की ओर से इस मामले में राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी रबी सीजन की गेहूं की फसल पर केंद्र सरकार ने 50 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देकर ये जाहिर कर दिया है कि किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। श्री चौटाला ने बरोदा उपचुनाव के बारे में पूछे गए प्रश्न पर कहा कि दोनों संगठनों के प्रदेशाध्यक्षों का संवाद लगातार जारी है, जल्द ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। फरीदाबाद में जेजेपी के कार्यकर्ता गांव के किसानों को कृषि अध्यादेशों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल सिंह डागर ने आकाशवाणी को बताया कि जिले का किसान पूरी तरह से कृषि अध्यादेश के पक्ष में है। श्री डागर आज गांव मोहना में आयोजित किसानों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि मंडियों में खरीद को लेकर कालाबाजार रोकने व किसानों की फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की समितियां मंडियों में तैनात रहेंगी। सांसद धर्मबीर सिंह चरखी दादरी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सांसद ने कहा कि गड़बड़ कर बड़े व्यापारियों को फसलें बेचने वाली खरीद एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला अंबाला के अनेक किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा लाए नए कृषि कानूनों को किसान हितैषी बताते हुए इसका स्वागत किया है। जिला अंबाला के गांव गेल्दी के सरपंच एवं किसान प्रवीण कुमार ने कहा है कि इससे किसान अपनी फसल को पूरे देश में कहीं पर भी बेच सकेगा, जिससे किसान को भारी लाभ होगा। अंबाला के संभालक गांव के किसान सुभाष का कहना है कि ये कानून आने वाले समय में किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगा। किसान द्वारा अपनी फसल सीधे खरीदार को बेचने से ज्यादा फायदा होगा। अंबाला के गांव जलबेड़ा निवासी किसान धर्मबीर ने भी इसे किसानों के हित में लिया गया एक बड़ा फैसला बताया है और कहा है कि इससे किसानों को फसलों के अधिक दाम मिलेंगे। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर आकाशवाणी की तरफ से बापू की बात श्रृंखला शुरू की गई है। महात्मा गांधी ने 12 अक्टूबर 1947 को प्रार्थना के बाद अपने भाषण में कहा था कि दीपावली हमारी ओर से किए गए अच्छे काम का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि राम और रावण का युद्ध काफी दिनों तक चला। राम और रावण का युद्ध जो किताबों में है वो हमारे बाहर का युद्ध है। उन्होंने कहा कि एक युद्ध हमारे भीतर असुरी और दैवीय विचारों के बीच चल रहा है। महात्मा गांधी ने कहा कि दीपावली मनाने का अधिकार उन लोगों को है जो अपने अंदर के रावण को मारकर राम को जिताते हैं। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1276 मामले सामने आए हैं, जबकि 1655 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाता से मिली जानकारी के अनुसार आज पंचकूला में 71, अम्बाला जिले में 72, फरीदाबाद जिले में 124, भिवानी जिले में 42 और यमुनानगर में 58 और सिरसा में 59 नए कोरोना मरीज मिले हैं। जबकि पंचकूला जिले में 161, अम्बाला में 125, फरीदाबाद में 175, भिवानी में 42 और यमुनानगर में 75 व सिरसा जिले में 58 कोरोना मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आज संघ लोक सेवा आयोग द्वारा देश के 72 शहरों में स्थित 2569 केंद्रों पर सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। इसी परीक्षा से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए चयन होता है। सिविल सेवा के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार का आयोजन संघ लोक सेवा आयोग करता है। सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा जनवरी 2021 में आयोजित की जाएगी। हमारे संवाददाता के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पहले इस प्रारंभिक प्रशिक्षा का आयोजन 31 मई को तय किया गया था, जो कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना महामारी एक वैश्विक चुनौती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर ही इसका समाधान ढूंढना होगा। उन्होंने लोगों से कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने की अपील भी की। साप्ताहिक कार्यक्रम संडे संवाद में उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के देश के भावी उपायों की भी जानकारी दी। देश में कोविड वैक्सीन की उपलब्धता तथा जिन लोगों को इसकी शुरुआती खुराक मिलेगी उनके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने की समय सीमा निर्धारित करने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। देश में कोरोना वैक्सीन का परीक्षण तीसरे चरण में है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ चर्चा कर रही है ताकि वैक्सीन की आपूर्ति होती रहे और इसके भंडारण की सुविधा भी हो। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़क व रेल संपर्क में निरंतर सुधार की विशेष पहल की है और 2 नई रेलवे लाइनों की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में सड़कों के सुदृढ़ीकरण, मेट्रो के विस्तार तथा क्षेत्रीय द्रुत पारगमन प्रणाली गलियारा विकसित करने की विशेष पहल की गई है। हरियाणा रेल आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के नाम से एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से हरियाणा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में विभिन्न रेलवे परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि झज्जर से नारनौल के लिए सीधा रेल संपर्क होगा और इससे दक्षिण हरियाणा में विकास के नए युग का सूत्रपात होगा। 85 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन उत्तर हरियाणा व दक्षिण हरियाणा को जोड़ेगी। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष विद्यासागर बाघला ने कहा है कि इस बार दिवाली के पावन पर्व पर गाय के गोबर से बनी मूर्तियां व दियों से घर रोशन हो, इसके लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने गौमय दीपावली अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत इस दिवाली पर देश के 11 करोड़ परिवारों में कामधेनु गौमय दिए व मूर्तियां पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि फसल की खरीद के लिए पुरानी व्यवस्थाएं भी जारी रहेंगी और नए कानूनों से किसान को और आजादी मिलेगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि विपक्ष के लोग कृषि कानूनों पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। और हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 1276 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1655 मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दे दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।